नमस्कार दोस्तों, रिच डैड बुक सीरीज में आज हम लोग दूसरी बुक का रिव्यू करने वाले हैं दोस्तों। बाय द वे दोस्तों, मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक का रिव्यू पहले से ही करके रखा है और उस पर एक एनिमेटेड वीडियो भी बनाया है। अगर आपको देखना है तो आप इस बटन पे क्लिक करके देख भी सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीधा इस बुक पे जंप करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग से बहुत इंपॉर्टेंट 5 लेसन्स देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब रॉबर्ट कियोसाकी, इस बुक के ऑथर, जब 12 साल के थे तो वो एक ऐसे इंसान के साथ बीच पे वॉक कर रहे थे जिसे वो अपना रिच डैड बोलते हैं। और दोस्तों, तभी रिच डैड ने बीच के पास एक बहुत बड़े घर की तरफ इशारा करते हुए रॉबर्ट को बोला कि वो बड़ा सा घर देख रहे हो, उसे ही कुछ ही दिन पहले मैंने खरीदा है। दोस्तों, ये सुनते ही रॉबर्ट को अपने रिच डैड की बातों पे जरा सा भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों इनको बिल्कुल भी नहीं लगा कि रिच डैड उतना महंगा घर अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, तभी रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से पूछा कि इतना महंगा घर आप कैसे अफोर्ड कर सकते हो। तो रिच डैड ने हंसते हुए बोला कि यार, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर मेरी कंपनी अफोर्ड कर सकती है। चलिए दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम भी रॉबर्ट के ये इंपॉर्टेंट लेसन्स देखते हैं और ये भी ध्यान देंगे कि इनमें से कौन से लेसन्स हैं जो हम लोग भी रॉबर्ट की तरह अपने रियल लाइफ में कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला लेसन है क्रिएट एसेट दैट बाय एसेट। दोस्तों, इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको एसेट का मीनिंग बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, एसेट वो चीज होती है जिससे हमें पैसा मिले, यानी कि आपकी एक बहुत बड़ी दुकान है या फिर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी काम करती है जिससे आपको पैसा आता है, तो कंपनी एक एसेट हुई। तो दोस्तों, उसका ऑपोजिट होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी आप दोस्तों किसी को भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, कार को लेते हैं। तो दोस्तों, आपने कार खरीदी, मगर उसका मेंटेनेंस चार्ज, उसकी सर्विसिंग चार्ज, उसकी सीट कवर्स, उस पे और भी ज्यादा खर्चे आपको करने पड़ते हैं, जिससे दोस्तों आपके पॉकेट से पैसे जाते हैं। तो दोस्तों, वो चीजें जिससे आपके पॉकेट से पैसे जाए उन्हें हम लोग लायबिलिटीज बोलते हैं, और वो चीजें जिससे आपके पॉकेट में पैसे आए उसे हम लोग एसेट्स बोलते हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भले ही रॉबर्ट के डैड की एक बहुत बेहतरीन जॉब थी और वो उनके रिच डैड से बहुत ज्यादा कमाते थे, मगर दोस्तों रॉबर्ट को ये विश्वास था कि उनके डैड कभी भी वो बड़ा बंगलो अफोर्ड नहीं कर सकते। और दोस्तों, इसका रीजन भी बहुत ज्यादा सिंपल था कि रॉबर्ट के रियल डैड ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम किया था। इसका मतलब कि उन्होंने दूसरों को अमीर बनने में मदद किया था। और दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड ने सालों तक खुद के लिए काम किया था, अपनी खुद की कंपनी शुरू करके, जिससे उनके खुद की वेल्थ बनी। और दोस्तों, इससे रॉबर्ट के रिच डैड हमें यही लेसन देते हैं कि अगर तुम्हें बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करनी है तो तुम्हें अपने लिए एसेट क्रिएट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और एक घंटे के हिसाब से काम करना या फिर पैसे लेना तुम्हें कभी भी अमीर नहीं बना सकता। और दोस्तों, जैसे वॉरेन बफेट भी बोलते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू अस्लीप, यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। तो दोस्तों, एक बार आपने अपने लिए एक एसेट बना लिया जहां से आपको पैसे मिलते रहे, तो दोस्तों इसी की मदद से आप अपना दूसरा गोल भी अचीव कर सकते हो, जो है कि अपने एसेट्स को और भी ज्यादा इंक्रीज करके, यानी कि और भी ज्यादा एसेट एक्वायर करके। हमेशा ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करो जिससे आपके कैश फ्लोज बढ़े, ताकि उन एसेट से आप और ज्यादा एसेट्स एक्वायर कर पाओ और अपने और कैश फ्लोज इंक्रीज कर पाओ। और दोस्तों, ये सारी चीजें ऐसे ही बढ़ती जाएंगी, और अगर सब कुछ सही चला तो दोस्तों आप कंपाउंडिंग का फायदा बहुत जल्दी उठाना चालू कर दोगे। अब दोस्तों, लेसन नंबर 2, यूज डेब्ट एज ए लीवर। अब दोस्तों, यहाँ डेब्ट यानी कि कर्जे को लेके अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग डेब्ट को बहुत अच्छा बोलते हैं और वहीं कुछ लोग बहुत बेकार बोलते हैं। दोस्तों, आई एम श्योर आपने भी बहुत ज्यादा लोगों से मुलाकात की होगी जिनमें से कुछ लोगों ने डेब्ट को बोला होगा कि इसको हर कीमत पे अवॉइड करो, यानी कि कर्जे को हमेशा लेना अवॉइड करो, कभी भी कर्जा मत लो। और दोस्तों, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर्जे को बहुत जल्दी पैसा बनाने का एक तरीका समझते हैं। तो दोस्तों, इस लेसन में रॉबर्ट कियोसाकी डेब्ट को बेकार भी बोलते हैं जैसे पहले टाइप के लोगों ने बोला, और डेब्ट को अच्छा भी बोलते हैं जैसे दूसरे टाइप के लोगों ने बोला। मगर दोस्तों, डिफरेंस कब आता है कि डेब्ट से आपके कैश फ्लोज अफेक्ट होते हैं कि नहीं। चलिए दोस्तों, बैड डेब्ट से शुरू करते हैं। जब दोस्तों लोग मिडिल क्लास में जब कॉर्पोरेट लेडर चढ़ना शुरू करते हैं, यानी कि पैसे कमाना शुरू करते हैं, तो आपने देखा होगा दोस्तों कि उनकी क्रेडिट लिमिट भी और ज्यादा बढ़ती जाती है, यानी कि बैंक उनको और भी ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाता है। और वो लोग भी इसी डेब्ट का यूज करते हैं महंगे से महंगे घर खरीदने में, महंगे से महंगी गाड़ियां खरीदने में। और दोस्तों, इसे ही हम लोग बैड डेब्ट बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो कर्जा होता है ये लोगों के पेमेंट पे उनको और ज्यादा डिपेंडेंट बना देता है। और दोस्तों, धीरे धीरे वही इंसान इसी कर्जे में फंस कर रह जाता है और वो साइकिल ऐसे ही घूमता रहता है। दोस्तों, अपनी मेहनत से पैसे कमाना और उसी पैसों का यूज करके महंगे से महंगी चीजें खरीदना, दोस्तों ये बहुत ज्यादा एडिक्टिव है। दोस्तों, जब हमारी पेमेंट या फिर सैलरी बढ़ती है तो दोस्तों हमारे खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ते जाते हैं, और दोस्तों ये भी साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। वहीं दोस्तों, गुड डेब्ट का ऑपोजिट असर होता है, इससे हमारे कैश फ्लोज और भी ज्यादा बढ़ते रहते हैं। और दोस्तों, इन गुड डेब्ट का इस्तेमाल रिच लोग ज्यादा करते हैं। दोस्तों, रिच लोग के एसेट उनको कैश फ्लोज देते हैं, और इसी कैश फ्लोज पे वो लोग और भी ज्यादा डेब्ट ले सकते हैं, और उन्हीं डेब्ट से ये लोग और एसेट्स खरीदते हैं, और उन एसेट से इनको और भी ज्यादा कैश फ्लोज आते हैं। और दोस्तों, ये साइकिल ऐसे ही पॉजिटिवली चलती जाती है,
जिससे वो लोग लॉन्ग टर्म में और भी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमाइज एक्सपेंसेस एंड मिनिमाइज इनकम। दोस्तों ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों जब रॉबर्ट 9 साल के थे तो अपने रिच डैड के यहाँ उनके गार्डन साफ करते थे और उनके रिच डैड उनको गार्डन साफ करने के 1 घंटे के 7 रुपए देते थे। मगर दोस्तों रॉबर्ट को वो काफी नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने रिच डैड को उनकी फीस बढ़ाने को बोली। तो दोस्तों रिच डैड ने उनकी सैलरी बढ़ाने के बारे में बात करने के बजाय उनके 7 रुपए भी बंद कर दिए। दोस्तों इसका रीजन यही था कि रिच डैड नहीं चाहते थे कि रॉबर्ट उनको 1 घंटे का कितना पैसा मिल रहा है इसके बारे में सोचे। दोस्तों रिच डैड ने रॉबर्ट को बोला कि जब भी हम लोग किसी को किसी काम के पैसे देने चालू कर देते हैं तो दोस्तों हम लोग उन्हें एक एम्प्लॉय की तरह सोचने पे मजबूर कर देते हैं। और दोस्तों एम्प्लॉयज क्या सोचते हैं कि आगे निकलने के लिए हमें अपने इनकम को बढ़ाने की जरूरत है जो उन्हें सैलरी के रूप में मिलती है। मगर दोस्तों वहीं रॉबर्ट के रिच डैड हमें एकदम ओपोजिट बोलते हैं। वो बोलते हैं कि कभी भी अपने इनकम को इंक्रीज करने पे ध्यान मत दो और वहीं अपने खर्चे को इंक्रीज करो। तो दोस्तों इससे पहले आप इस वीडियो को बंद करें और बुक को फालतू बोलना चालू करें, मैं पहले ये पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है मिनिमाइज योर इनकम, यानी कि कभी भी अपने सैलरी पे डिपेंडेंट मत रहो। और दोस्तों दूसरा पॉइंट है मैक्सिमाइज योर एक्सपेंसेस। तो दोस्तों इससे हमारे दिमाग में सबसे पहले गलत आइडियाज ही जाते हैं, यानी कि और भी ज्यादा शॉपिंग करो और भी ज्यादा फालतू के पैसे खर्च करो। नहीं दोस्तों, यहाँ रिच डैड हमें बोलते हैं कि मैक्सिमाइज योर एक्सपेंसेस का मतलब है कि उन चीजों में खर्चे करो जो आपके स्किल को इंक्रीज करता है। नए सेमिनार्स में जाओ, नए बुक खरीदो, नए लोगों को हायर करो जो आपकी काम करने में आपको मदद कर सकते हैं और नए एसेट्स एक्वायर करो। और दोस्तों ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको इस रैट रेस में आगे निकलने में बहुत ज्यादा मदद कर सकती हैं। और दोस्तों रॉबर्ट भी इस बुक में यही बोलते हैं कि ज्यादातर लोग आगे चल के अपने पैसे गवा देते हैं और गरीब बन जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो लोग भी पुअर जैसा सोचना चालू कर देते हैं कि उनको हाई इनकम चाहिए और खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों अगर आपने भी इस आइडिया को अपने ब्रेन में स्विच नहीं किया तो आपको भी हमेशा पैसे खो जाने का डर बना रहेगा। और दोस्तों वहीं अगर आप ये सोचोगे कि एक रिच इंसान को लो इनकम और हाई एक्सपेंसेस चाहिए, तभी आप उस कॉइन के दूसरी साइड देख पाओगे। दोस्तों हमारा फोर्थ पॉइंट है अक्वायर द 3 E's। दोस्तों रॉबर्ट बोलते हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको 3 चीजों पे मास्टरी की जरूरत है। दोस्तों सबसे पहला है एजुकेशन, दूसरा है एक्सपीरियंस और तीसरा है एक्सेस कैश। दोस्तों यही वो 3 E's हैं जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है अगर आपको अपने आसपास वाली अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाना है। तो चलिए दोस्तों अब इन्हें डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला है एजुकेशन। दोस्तों एजुकेशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मगर दोस्तों यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट 3 E's में एजुकेशन ही आ जाता है, क्योंकि दोस्तों जो काम आप कर रहे हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो दोस्तों आप कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इंडस्ट्री के डायनेमिक्स क्या हैं, आपकी इंडस्ट्री काम कैसे करती है। और दोस्तों बिना एक गुड एजुकेशन के आप जो भी कुछ करोगे वो सब एक टाइम पास की तरह ही दिखेगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक अच्छा एजुकेशन होना। दोस्तों यहाँ दूसरा पॉइंट है एक्सपीरियंस, यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उस फील्ड में आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दोस्तों रॉबर्ट के रिच डैड बोलते हैं कि किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस हासिल करने का सिर्फ एक ही बेस्ट तरीका है कि अपना बिजनेस शुरू करना। और दोस्तों उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा बिजनेस शुरू कर रहे हो, बस आप अपना एक बिजनेस शुरू करो। दोस्तों रिच डैड रॉबर्ट को एनकरेज करते हैं कि वो अपना कोई बिजनेस शुरू करें, भले उनको उस बिजनेस में फेलियर मिले, वो उस फेलियर से सीखें और उससे सीखी हुई लर्निंग्स को लेके फिर से अपने बिजनेस को शुरू करें और तब तक क्रिएट करते रहें जब तक उन्हें सक्सेस हासिल नहीं हो जाता। अब दोस्तों आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे जो है एक्सेस कैश। दोस्तों यहाँ रिच डैड हमें कैश पे ज्यादा ध्यान देने को बोलते नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एक अच्छा एजुकेशन है और अच्छा एक्सपीरियंस है तो कैश अपने आप आपके पास आएगा। दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी लोग अपना कॉलेज खत्म करते हैं तो वो लोग जल्दी से जल्दी जॉब ढूंढने में लग जाते हैं, कोई भी इंसान अपॉर्चुनिटी तो ढूंढता ही नहीं है। और दोस्तों वहीं से ये नेगेटिव स्पाइरल चालू हो जाता है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले देखा। और दोस्तों फिफ्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार्ट टुडे। दोस्तों रॉबर्ट के रिच डैड ने उनको अपना पहला बिजनेस एज अ पार्ट टाइम शुरू करने को बोला था। और दोस्तों इस बुक में रॉबर्ट ने भी यही बोला है कि हमेशा आप अपना नॉर्मल जॉब रखो, क्योंकि दोस्तों आपको खाना खरीदने के लिए, अपना रेंट देने के लिए कोई ना कोई तो जॉब चाहिए जहां से आपको पैसे आए, और वहीं अपना एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा एनर्जी और एक्स्ट्रा टाइम अपने उस बिजनेस में डालो। हमेशा क्रिएट करो, एक्सप्लोर करो, भले ही फेल हो जाओ उससे कुछ सीखो और फिर से क्रिएट करो। तो हमेशा इस साइकिल को फॉलो करो, भले ही आपको इनिशियल फेज में फेलियर क्यों ना मिले, अगर आप लॉन्ग टर्म का देखोगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। और दोस्तों जैसे रिच डैड बोलते हैं कि एज अ बिजनेस ओनर आपको हमेशा 51% ऑफ द टाइम सही होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक बार सही होना है और दैट्स इट। मगर दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो एक बार फेलियर मिल जाने की वजह से फिर से कभी ट्राई करते ही नहीं है, और इसी की वजह से वो लोग कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। दोस्तों रिच डैड बोलते हैं कि ज्यादातर मिलियनेयर्स कम से कम अपने 3 बिजनेस में तो फेल होते ही हैं,
तब जाके वो अपने चौथे बिजनेस में सक्सेसफुल बन पाते हैं। वहीं एक एवरेज इंसान अपने एक भी बिजनेस में फेल नहीं होता क्योंकि वो अपनी लाइफ टाइम में कभी ट्राई करता ही नहीं है। और दोस्तों इसका रिजल्ट भी यही होता है कि सिर्फ 10% लोग 90% ऑफ द मनी को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों दैट्स इट, यही थे वो 5 लेसन जिसके बारे में हम लोगों ने आज बात की। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।